every day do something new. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधिका अग्रवाल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल। हम आज जनरल को इस वीडियो में पूरी समझ लेंगे। मतलब हम स्टार्टिंग से एंडिंग तक का एक एक ट्रांजैक्शन जो भी होता है पूरा आप इस वीडियो में समझ लेंगे। हाँ, सिर्फ इस 15 मिनट की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी जनरल एंट्री कैसे करनी है, और सारी इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज को मैं इसमें लेने वाली हूँ, समझा देने वाली हूँ आप लोगों को। सबसे पहले बता देती हूँ, जनरल एंट्री वो होता है इसका हैंड टू हैंड ट्रांजैक्शन कर हम रिकॉर्ड कर लें, जिसका ट्रांजैक्शन हम हैंड टू हैंड कर ले में बिल बना दे में ताकि जनरल हो जाए। एक तरीके से वो बिल को रिकॉर्ड करना ही जनरल कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन पर। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है ये, जो मैं आप लोगों को अभी पूरा बताने वाली हूँ। कल हमने इसी क्वेश्चन को अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था, जिससे हमने पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन समझ ली थी। अगर आपको ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे, मतलब जनरल पर, जिसका क्वेश्चन है जिसे अभी हम पढ़ने वाले हैं। चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख एंड फर्नीचर ₹50,000। गुड्स परचेस worth ₹50,000 from Ram, out of which 30,000 paid in cash. Third, goods sold to Sham cost in ₹30,000 for ₹50,000, half of the payment received in cash. Fourth, wages paid ₹3,000. Fifth, salary paid to accountant ₹10,000 and ₹2,000 is outstanding. Sixth, accounting amount paid to Ram ₹19,000 in the full settlement of his account. Seventh, amount received from Sham ₹20,000. Eighth, depreciation charge on furniture ₹10% per annum. Ninth, cash ₹10,000 and goods worth ₹5,000 withdrawn by the proprietor for his personal use. 10th, rent paid ₹7,000, out of which 1,000 is advance. चलते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन पर, जो है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख एंड फर्नीचर ₹50,000। हमने इस एंट्री को अकाउंटिंग इक्वेशन में जो किया था, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था, पर हमारी कैश बढ़ रही थी एसेट साइड में, फर्नीचर बढ़ रहा था और कैपिटल भी बढ़ रही थी लाइबिलिटी में। तो इसमें अगर हम जनरल एंट्रीज के रूल्स के हिसाब से देखें तो एसेट्स जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब डेबिट होगी, और कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब क्रेडिट होगी। तो इस कंडीशन में जहाँ तक हमें पता है कि कैश और फर्नीचर को हम दोनों एसेट्स है तो हम दोनों को डेबिट कर देंगे, और कैपिटल जो है जो कि क्रेडिट हो रही है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। मैंने यहाँ बिल्कुल फॉर्मेट से बनाई है। सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर पर्टिकुलर, फिर LF, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट, और लिखने का तरीका भी मैंने आपको इसमें दिखा दिया है, आप कैसे लिखते हैं जनरल को। चलते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन पर, जो है गुड्स परचेज वर्थ ₹50,000 फ्रॉम राम, आउट ऑफ विच 3,000 पेड इन कैश। इस एंट्री की में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में ये किया था कि हमने जो स्टॉक है वो 50,000 का माइनस 50,000 का प्लस कर दिया था, 30,000 हमने कैश में से माइनस कर दिए थे और 20,000 हमने क्रेडिटर में प्लस कर दिए थे। मतलब हमारे पास एसेट्स के स्टॉक भी था और कैश भी था, और लाइबिलिटी में हमारे पास क्रेडिटर थे। तो हम जो होगी, जब एसेट हमारी स्टॉक हमारे पास बढ़ रहा है और कैश हमारे पास कम हो रहा है, तो हम ना स्टॉक को तो हम कर देंगे डेबिट और कैश को कर देंगे क्रेडिट, और लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर हमारे बढ़ रहे हैं, मतलब होगा क्रेडिट। तो रूल्स के हिसाब से मैंने आपको बताया, तो परचेस को हम करेंगे डेबिट। तो स्टॉक जो है अभी हमने परचेस की है, गुड्स परचेज वर्थ ₹50,000, तो जब हम स्टॉक में परचेस करते हैं तो हम उस वहाँ पर जनरल एंट्रीज में परचेस वर्ड यूज़ करते हैं, और जब हम सेल्स कर देते हैं तो हम उस जगह पे स्टॉक की जगह पे सेल्स वर्ड यूज़ करते हैं। अभी हम परचेस कर रहे हैं तो हमारा स्टॉक बढ़ रहा है, परचेस बढ़ रही है, तो परचेस डेबिट हो गया राम, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। चलते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन पर, जो है
Goods sold to Sham cost in rupees 30,000 for rupees 50,000, half of the payment received in cash. इसमें हमने जनरल एंट्री में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने क्या एंट्री की थी कि कैश में हमने बढ़ा दिया था, स्टॉक हमने 30,000 से कम कर दिया था, डेटर जो है हमारा राम उसका अकाउंट बना दिया था हमने एक, और उसमें 25,000 लिख दिए थे, और हमारी कैपिटल में हमको 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो हमने कैपिटल में 20,000 लिख दिए थे। तो इसी में हम ये चीज़ देखते हैं। तो हम जब इसमें ये चीज़ देखेंगे, कैश जो है तो वो हमारा बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है, तो हम कैश को डेबिट कर देंगे। डेटर जो है हमारा शाम है, उसका हम नाम लिखेंगे, और वो भी हमारा बढ़ रहा है तो हम उसे भी डेबिट करेंगे। और हमारी सेल्स जो है, मतलब हमारा स्टॉक जो है वो कम हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तीनों इफेक्ट हम एसेट साइड में ही करेंगे। फोर्थ ट्रांजेक्शन जो है वो है हमारा वेजेस का, जो है कि वेजेस जो है वो हमने किसी को पे की है, हमारा एक्सपेंस हो रहा है, तो हमने इसकी जो एंट्री अकाउंटिंग इक्वेशन में पास की थी वो थी हमारी कि हम कैश में से माइनस कर देते हैं और कैपिटल में से भी माइनस कर देते हैं नॉर्मल एक्सपेंस के केस में। ये हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है, तो हम इसमें हम जनरल के अगर रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो एसेट जो है हमारी कैश वो हमारा कम हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे, और कैपिटल जो है हमारी वो भी कम हो रही है तो हम उसे डेबिट कर देंगे। तो एंट्री पास हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो है सैलरी पेड टू अकाउंटेंट ₹10,000 एंड ₹2,000 इज आउटस्टैंडिंग। इस केस में जो हमारे पास हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था वो था कि 10,000 से हमने कैश कम किया है, हमने कैपिटल जो है वो 12,000 से माइनस की है, और आउटस्टैंडिंग में हमने 2,000 रुपीज़ प्लस में लिखे हैं। तो इस केस में हमारा कैश जो है कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। हमारी सेल्स जो है हमारी सैलरी जो है वो भी कम हो रही है, कैपिटल के अंदर हो रही है, लेकिन क्योंकि हम कैपिटल में से पूरी 12,000 माइनस कर रहे हैं तो वो हमारी कम होगी, तो हम उसे डेबिट करेंगे। और लाइबिलिटी में हमारी आउटस्टैंडिंग कॉलम में जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री पास होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो है सिक्स्थ, अकाउंटिंग पेड टू राम ₹19,000 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इस कंडीशन में जो हमारी एंट्री होगी अकाउंटिंग इक्वेशन में वो है 19,000 से हम कैश माइनस कर देंगे, हम 1,000 जो है वो कैपिटल में प्लस करेंगे, प्रॉफिट है हमारा, और क्रेडिटर जो है वो हम 20,000 से कम कर देंगे। तो इस कंडीशन में हमारी एसेट्स में कैश जो है वो कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी जो है वो हमारी क्रेडिटर्स वो हमारी कम हो रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे, और कैपिटल जो है वो हमारे बढ़ रहे हैं तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। मैंने आप लोगों को रूल्स पहले भी समझाए हैं, अगर आपको मेरे रूल्स जो है वो वापस देखने हैं तो आप जाकर देख सकते हैं आज पहले की वीडियोस में। अभी चलते हैं 7 ट्रांजेक्शन की तरफ, जो है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शाम ₹20,000। इस केस में हमारे पास जो है वो 20,000 कैश में प्लस हो रहा है और डेटर में से माइनस हो रहा है, तो हमारे दोनों इफेक्ट एसेट्स में आ गए कि कैश जो है वो बढ़ रहा है और डेटर जो है हमारा शाम वो कम हो रहा है, तो कैश डेबिट हो जाएगा और शाम क्रेडिट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर, जो है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। जो है हमारा इसमें हमने एंट्री की थी अकाउंटिंग में कि हम फर्नीचर भी माइनस करेंगे 10% और कैपिटल में से भी 10%, फर्नीचर जितना किया है उतना ही माइनस कर देंगे। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो एसेट्स है वो फर्नीचर कम हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और डेप्रिसिएशन जो है कैपिटल का पार्ट है तो और कैपिटल भी कम हो रही है तो हम उसे भी डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, जो है 5,000। 9 ट्रांजेक्शन है हमारा, कैश ₹10,000 एंड गुड्स वर्थ ₹5,000 विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज।
इसमें हमने किया था कैश भी कम किया था, हमने हमारा गुड्स भी कम किया था, स्टॉक भी कम किया था और हमने कैपिटल में से भी माइनस कर दिया था। तो इस कंडीशन में हम एसेट्स जो है उसमें कैश और स्टॉक दोनों कम हो रहा है तो दोनों को क्रेडिट करेंगे। लेकिन ड्राइंग्स करते वक्त हम जनरल एंट्रीज में जब भी लिखते हैं तो स्टॉक जब भी जाता है तब हम उसे स्टॉक या सेल्स ना लिख के हम उस जगह पे परचेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने जितने में कोई वो सामान खरीदा था हम ड्राइंग्स में उतने में ही देंगे, प्रोपराइटर उतने में ही लिख जाएगा, हम उसे प्रॉफिट ऐड करके दे नहीं सकते। तो जब प्रॉफिट ऐड करके देंगे तब वो सेल्स की हो गई। लेकिन जब भी हम ड्राइंग्स करेंगे, चैरिटी में देंगे या फिर किसी भी एनजीओ को एस चैरिटी कर देंगे हम तब, या फ्री सैंपल के रूप में देंगे तब भी हम उसे परचेस को जो है परचेस वर्ड का ही यूज़ करेंगे। हम तभी सिर्फ परचेस वर्ड को क्रेडिट भी करते हैं। तो इस कंडीशन में ये है कि कैश एसेट्स में जो कैश है हमारा वो कम हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे, स्टॉक भी कम हो रहा है तो हम उसे भी क्रेडिट कर देंगे, और कैपिटल में जो हमारी ड्राइंग्स है वो कम हो रही है तो हम उसे डेबिट कर देंगे। तो एंट्री पास होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। लास्ट है रेंट पेड ₹7,000 आउट ऑफ विच ₹1,000 इज एडवांस। इस कंडीशन में हमने किया ये था कि कैश में से हमने 7,000 माइनस कर दिए थे, हमने प्रीपेड का कॉलम बनाकर मतलब एडवांस का कॉलम बनाकर 1,000 उसमें प्लस कर दिए थे और कैपिटल में से 6,000 माइनस कर दिए थे। तो इस कंडीशन में हो ये रहा है कि कैश हमारा कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, प्रीपेड हमारा बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, और कैपिटल जो है वो हमारी कम हो रही है तो हम उसे भी क्रेडिट करेंगे, सॉरी हम उसे भी डेबिट करेंगे। तो हमारी यहाँ एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने यहाँ पे जो कैपिटल है हम उसे रेंट मानकर चलेंगे, हम जो है पे करेंगे वो सिर्फ इस साल का पे कर रहे हैं इसलिए, या फिर इस महीने का पे कर रहे हैं इसलिए हमने वहाँ सिर्फ 6,000 ही लिखे हैं। सो thank you guys for this video. I will see you in the next one. Thank you.